अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमारे पास कौन कौन सी किताबें हैं जिनका कोर्स हम करेंगे इंशाल्लाह फ़ारसी के कोर्स के बाद। फ़ारसी के अलावा हमारे पास कौन कौन सी किताबें हैं जो हमारे कोर्स में शामिल होंगी और जो इस चैनल पे मैं अपलोड करूंगी जिनकी क्लास है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कोर्स की जितनी किताबें हैं उन्हें मैं एक दिन आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आज जितना मुमकिन हो सका मैं किताबें ले आई हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग एक नज़र देख लें किताबों को, और इसके अलावा जो है किताबों को एक-एक करके मैं मुकम्मल आप लोगों को दिखा भी नहीं सकती, लेकिन जितना मुमकिन हुआ मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। तो क्लास को शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। जी, तो सबसे पहले हमारे कोर्स में जो किताबें शामिल हैं वो है हमारे पास तजवीदुल कुरान की किताबें। तजवीदुल कुरान की 3 किताबें हैं हमारे पास। अ, एक ये है, सही है। मैं आप लोगों को जो बेसिक तजवीद है उस किताब को मैं आप लोगों को एक नज़र दिखाऊँगी सही से। एक ये है, एक ये है, ये 3 किताबें हैं हमारे पास तजवीद की, सही है। तो सबसे पहले जो बेसिक तजवीद है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, उसे देख लें एक नज़र आप लोग। मकसद ये है कि मैं आप लोगों को किताबें दिखा के फिर आखिर में हम लोग जो कोर्स आप लोग करना चाहते हैं फ़ारसी के फ़ौरन बाद, आप लोग अपने उस किताब का बता दें। मैं हर किताब के बारे में आप लोगों को बता दूँगी, कौन-सी किताब में कौन-सी चीज़ें हैं सीखने के लिए। फिर आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों को कौन-सी किताब फ़ारसी के कोर्स के फ़ौरन बाद पढ़नी है और किस चीज़ का कोर्स करना है, ठीक है? तो सबसे पहले देख लें, ये है बेसिक तजवीद। इसमें जो है बहुत ही आसानी से ये तस्वीरें दिखा-दिखा के, जिस तरह से हम नॉर्मल फ़ारसी पढ़ते हैं, फ़ारसी में किताब के ज़रिए से हम लोग पढ़ रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से इसमें भी हम इसी तरीके से पढ़ेंगे। इसमें बिल्कुल हर एक लफ्ज़ को किस तरह से मुँह से अदा किया जाता है, उस लफ्ज़ को अदा करने का तरीका और उस लफ्ज़ को पढ़ने का तरीका, उस लफ्ज़ को जो है मुकम्मल उसकी मुकम्मल किस तरह से पढ़ा जाता है, किस तरह से अदा किया जाता है, किस तरह से बोला जाता है और कहाँ पे कुरान में वक़्फ़ किया जाता है, कहाँ पे वक़्फ़ जायज़ है, कहाँ पे लाज़िम है। ये मुकम्मल कुरान के हवाले से है तजवीदुल कुरान, और इसके बारे में आप लोगों को पता होगा। उसके बाद हमारे पास कोर्स में शामिल है तारीख़ इस्लाम। तारीख़ इस्लाम की किताब, अच्छा, तारीख़ इस्लाम में हम ये पढ़ेंगे, ये तकरीबन ये सारी मेरी अपनी कोर्स की किताबें हैं जो कि मैं आप लोगों को कोर्स कराऊँगी। तारीख़ इस्लाम में ये होता है कि जितनी भी हिस्ट्री है इस्लामिक, हम उसका मुताला करेंगे। इसमें जो है तकरीबन सरसरी है, क्योंकि शुरुआती किताबें हैं तो इसमें सरसरी हिस्ट्रीज़ हैं, वो हम पढ़ेंगे और उसका मुताला करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये आप लोग देख सकते हैं, ये है आदाब-ए-इस्लामी। आदाब-ए-इस्लामी की हमारे पास 3 किताबें हैं, सही है। ये किताब नंबर 2 है, ये किताब नंबर 1 है और इसके अलावा किताब नंबर 3 भी है हमारे पास। और इसमें आदाब-ए-इस्लामी में ये होता है कि मुआशरे में किस तरह से उठना, बैठना और खाना खाने के आदाब, बैठने के आदाब, सोने के आदाब और इसी तरह से जो है गुस्ल करने के आदाब, मुकम्मल जो है इस्लामी तरीका इसमें दिया गया है। पड़ोसियों के साथ पड़ोसियों के हुकूक, अपनों के हुकूक, मज़ीद में एक नज़र फिर से देख के आप लोगों को बताती हूँ। इल्म और आलिम की फ़ज़ीलत, सही है। इसी तरह से यहाँ पे जो है, यानी हर एक चैप्टर को बिल्कुल बहुत ही वज़ाहत से बयान किया गया है। ये इल्म और आलिम की फ़ज़ीलत हिस्सा नंबर 2, इसमें जो है मुकम्मल किस तरह से मुआशरे में रहा जाता है, उस्ताद के फ़राइज़, मुकम्मल वही चीज़ें हैं। मैं जल्दी-जल्दी से आप लोगों को दिखा के गुज़र जाती हूँ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इसी की आदाब-ए-इस्लामी की एक और भी किताब है, और वो इन 3 किताबों के अलावा एक और भी है जिसमें बहुत ही बारीकियत से हर एक चीज़ के बारे में बताया गया है, कि हत्ता कि ये भी बताया गया है कि किस तरह से नाखून कौन से दिन काटना चाहिए, खाना किस तरह से खाना चाहिए और जो है
जुम्मे के दिन नाखून काटने की क्या फजीलत है, और बालों में कलर लगाना, मेहंदी लगाना, ये वो सब कुछ हर चीज उसमें है जो माशरे में होना चाहिए। उसके बाद जो है हमारे पास तौज़ील मसाइल है आगाए सिस्तानी की। ठीक है, तो तौज़ील मसाइल भी आप लोगों को इसकी जानकारी होगी कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। और इसमें जो है तकरीबन बाब है हर चीज के। ठीक है, नमाज के बारे में, वजू के बारे में, और इसी तरह से इसमें मुकम्मल तरीके से बता दिया गया है कि वजू करने का सही तरीका क्या है, वजू में अगर ये गलतियां हो तो उन गलतियों को किस तरीके से सुधारा जाता है, वजू अगर सीधे हाथ से करें तो क्या है, उल्टे हाथ से करें तो क्या है, और इसी तरह से नमाज पढ़ने का सही तरीका, नमाज अगर दूसरी रकात में हम हैं और उसे हमें अगर याद ना हो कि ये दूसरी रकात है, अगर तीसरी रकात में है हमें याद ना हो, तो इस तरह की जितनी भी चीजें अहकाम में दीन में आ जाती हैं वो मुकम्मल चीज, हर एक चीज की वजाहत से इसमें उसके बारे में बता दिया गया है। अच्छा, और इसमें जो है बाब है, बाकायदा बाब वजू है, बाब नमाज है, बाब इसी तरह से मैयत है, मसे मैयत, गुस्ल मैयत और तदफीन मैयत। तो तकरीबन ये चीजें इसमें हैं। तो इसमें ये नहीं है कि हम किताब को जो है शुरू से पढ़ेंगे तो डायरेक्ट आखिर तक पढ़ेंगे। इसमें तौज़ील मसाइल को इस तरह से हम नहीं पढ़ेंगे, तौज़ील मसाइल को हम बाब की सूरत में पढ़ेंगे। जो बाब आप लोग बोलेंगे पहले हम उसी बाब को पढ़ेंगे। बाब वजू, वजू ज्यादा जरूरी है हमारे लिए कि नमाज ज्यादा जरूरी है हमारे लिए? नमाज को जाहिर सी बात है नमाज जरूरी है, और नमाज की जो बुनियादी चीज है वो है वजू। तो वजू के लिए किस तरह का पानी होना चाहिए, वजू को किस तरीके से अंजाम देना चाहिए, ये तमाम चीजें जो हैं ये हम सीखेंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा जो है जो हमारे माशरे में जो चीजें ज्यादा राइज हैं, मैयत के अहकाम, ये चीजें हम सीखेंगे। इसके अलावा भी जो है हम उसकी एक बार फिर से फहरस्त को देखेंगे। रोजों के अहकामात भी हैं, ज़कात, खुम्स, ये तमाम चीज़ें इसमें डिटेल के साथ दी गई हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें हैं हमारे पास, इंशाल्लाह उन किताबों पे अगर वक़्त मिला कभी तो एक और वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। लेकिन मैं आप लोगों को सरसरी बता दूँ कि हमारे पास जो है अकायद की किताब भी है। अकायद की किताब में ये होता है कि हमारे अकीदे उसमें बयान किए गए हैं कि हमारा अकीदा खुदा को लेके क्या है, हम खुदा के बारे में क्या अकीदा रखते हैं। इसी तरह से हमारा अकीदा नबी को लेके क्या है कि नबी क्या है, नबी अल्लाह का भेजा हुआ रसूल है, ये हमारा अकीदा है, या नबी जो है अल्लाह का माज़अल्लाह। खैर, तो मुकम्मल इसमें अकीदों की बहस है। और इसी तरह से जो है इमामत क्या है, इमामत के बारे में हमारा अकीदा क्या कहता है, कयामत क्या है, कयामत के बारे में हमारा क्या अकीदा है। तो मुकम्मल इसी तरीके से आप लोग समझ लें, उसमें सवालात भी हैं, क्या हमारा अकीदा ये है, अगर इस तरह का अकीदा है तो फिर इस अकीदे में मजीद ये चीजें अगर आ जाएं तो फिर ये अकीदा इस तरह से हो जाएगा। समझे, अकायद एक बहस है, अकायद जो है ना खत्म होने वाली बहस है, और अकायद में जो हमारे अकीदों के बारे में बहस की गई है। ये कुछ किताबें हैं जो मैंने आप लोगों को दिखाई, और अकायद की किताब के बारे में आप लोगों को बताया। अकायद की भी 3 किताबें हैं हमारे पास, बिल्कुल आदाब इस्लामी की तरह। तो आप लोग जो है सोच के सोचें, देखें, गौर करें कि हमारे माशरे को किस चीज़ की ज़रूरत है। ये नहीं कि आप लोगों को जो किताब जिस किताब की कवर पसंद आ गया आप लोग बोले कि हमें ये किताब पढ़नी है, नहीं। आप लोग गौर करें, आप लोग सोचें कि माशरे को किस चीज़ की ज़रूरत है। सही है, क्या हमारे अकीदे अभी, हमें अपने अकीदों को मज़ीद मज़बूत करने की ज़रूरत है, तो हम अकायद पढ़ेंगे। अगर अभी हमें जो है अपनी इबादत की जो है बुनियादी चीज़ों को मज़बूत करनी है, तो हम तौज़ील मसाइल पढ़ेंगे, क्योंकि इबादत बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा जो है हमें इबादत के लिए इसी तरह से तजवीदुल कुरान भी जो है वो इबादत में ही आ जाता है, क्योंकि नमाज नमाज में हम सूरह अल-हम्द पढ़ते हैं, और इसी तरह से बकाया जो है मुकम्मल अरबी की जो भी हम पढ़ते हैं, रुकू सजदा में जो ज़िक्र अज़कार पढ़ते हैं, तो ये भी समझ लें एक इबादत को दुरुस्त करने का तरीका है तजवीद। तो इनमें से जो ये सारी किताबें आप लोगों ने देख ली हैं, सारी किताबों की डिटेल भी मैंने आप लोगों को बता दी है।
अब आप लोगों पे है, आप लोग जो बोलेंगे इंशाल्लाह फारसी कोर्स के मुकम्मल होने के बाद हम इन किताबों में से एक किताब को उठाएँगे और उसके कोर्स को हम शुरू करेंगे। तो आप लोग, अब फैसला आप लोगों के हाथ में है, आप लोग जो जिस तरह से जिस किताब के बारे में बताएँगे, अगर उस तरह के अगर 3-4 इंसान अगर ज़्यादा हो गए तो हम इंशाल्लाह उसी किताब को लेके आगे बढ़ेंगे। अगर 3 लोगों ने कह दिया कि हमें मसअलन तौज़ीहुल मसाइल पढ़नी है, तो अगर बाकी जो है तजवीद के बारे में 2 लोगों ने कहा है, तौज़ीहुल मसाइल के बारे में 3 लोगों ने कहा है, तो हम इंशाल्लाह तौज़ीहुल मसाइल पढ़ेंगे। जिस चीज़ की आप लोगों को ज़्यादा ज़रूरत होगी, उस चीज़ के बारे में आप लोग ज़िक्र करें, हम उसी कोर्स को शुरू करेंगे। और ये नहीं है कि हम एक ही कोर्स कराएँगे। इंशाल्लाह तौज़ीहुल मसाइल अगर हमने शुरू की तो उसके फ़ौरन बाद तजवीद भी पढ़ेंगे और अकायद भी पढ़ेंगे और इसी तरह से हम आदाब इस्लामी भी पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बहुत शुक्रिया और आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।